Hello everyone, welcome back to my channel Study Special Education. So आज का हमारा टॉपिक है 21 डिसेबिलिटीज। आप सबको पता है कि आपके एग्जाम में 21 डिसेबिलिटीज से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। वो 5 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, वो 6 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, वो 10 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, क्योंकि आपकी 21 डिसेबिलिटीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप किस चीज का एग्जाम दे रहे हो, आप स्पेशल एजुकेटर का एग्जाम दे रहे हो, जिसमें आपकी डिसेबिलिटीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड एक बहुत ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है। सो आप सबको पता है कि 21 डिसेबिलिटीज के नोट्स पीडीएफ आपको हर जगह मिल जाएंगे। आप कहीं से भी उसको याद कर सकते हैं। बट सबसे पहली चीज, आप उन 21 डिसेबिलिटीज के नेम कैसे याद करोगे? क्योंकि सबको तो 21 डिसेबिलिटीज के नेम भी याद नहीं होते हैं, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट नेम है। आपको पता भी नहीं है कि कौन सा डिसेबिलिटी किस चीज के लिए है। वो मूवमेंट से रिलेटेड है, वो सेंसरी चीजों से रिलेटेड है, हमारे देखने से हमारे सुनने से रिलेटेड है, या वो ब्लड डिजीज से रिलेटेड है। सो आज मैं आपको एक शॉर्ट स्टोरी या एक ट्रिक कह सकते हैं, उसकी हेल्प से आपको मैं 21 डिसेबिलिटीज इसी वीडियो के ड्यूरेशन में याद करवा दूंगी। सो लेट्स स्टार्ट। आप एक स्पेशल स्कूल में वर्क करते हैं एज अ स्पेशल एजुकेटर एंड एक स्पेशल बच्चा स्कूल में आता है फॉर हिज एडमिशन। तो आप उसमें सबसे पहली चीज क्या नोटिस करेंगे? आप उसका इशू नोटिस करेंगे, उसका प्रॉब्लमेटिक एरिया नोटिस करेंगे। तो आप उस एरिया को कैसे नोटिस करेंगे? कि उस बच्चे को विजन में इशू है, सुनने में इशू है, जिसे हम कैटेगराइज कर देते हैं सेंसरी डिसेबिलिटी में, या उस बच्चे को इंटेलेक्चुअल इशू है, उस बच्चे को मूवमेंट में इशू है, जिसे हम फिजिकल डिसेबिलिटी के अंदर कैटेगराइज कर देंगे। सो यही आपकी शॉर्ट ट्रिक है कि जब हम बच्चे को देखते हैं, हम उसकी देखते के साथ पता लगा लेते कि अच्छा, इस बच्चे का इशू सेंसरी है, इस बच्चे का इशू इंटेलेक्चुअल है। तो अब हम इन्हीं कैटेगरीज में अपनी 21 डिसेबिलिटीज को डिवाइड करेंगे एंड आप इजीली समझ जाएंगे कि आपकी कौन सी डिसेबिलिटी सेंसरी चीजों में आएंगी, कौन सी डिसेबिलिटी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में आएगी, कौन सी डिसेबिलिटी फिजिकल डिसेबिलिटी में आएंगी। So let's start with the first one. Our first disability is blindness, देखने में इशू। सेकेंड इज लो विजन, ये भी आपके देखने में इशू से रिलेटेड है। थर्ड, हियरिंग इम्पेयरमेंट, मतलब सुनने में इशू। फोर्थ, स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर, कि बच्चे को लैंग्वेज में या स्पीच में इशू है। तो ये चारों किस चीज से रिलेटेड है? ये चारों आपकी सेंसरी डिसेबिलिटी से रिलेटेड है। एंड ये चारों चीजें आप कैसे देख सकते हैं? जब आप बच्चे को देखेंगे, उसे ऑब्जर्व करेंगे कि अच्छा, उसको तो दिख नहीं रहा, तो ये किस में आ जाएगा? ब्लाइंडनेस में आ जाएगा। उसको सुन नहीं रहा, ये किस में आ जाएगा? हियरिंग इम्पेयरमेंट में आ जाएगा। तो आपकी फर्स्ट कैटेगरी में कितने डिसेबिलिटीज आ गई? 4 डिसेबिलिटीज आ गई। एंड ये कौन सी डिसेबिलिटीज है जो सेंसेस के अंदर आती है? नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर सेकंड कैटेगरी, दैट इज इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी। ये हम कैसे पता लगाएंगे कि बच्चे को याद करने में इशू है या बच्चे को समझने में इशू है? सो इसके अंदर पहली डिसेबिलिटी आ जाएगी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, सेकंड स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, Third, autism spectrum disorder. एंड फोर्थ मल्टीपल डिसेबिलिटीज। सो ये चारों डिसेबिलिटीज आपकी कौन सी कैटेगरी के अंदर आ गई? जब बच्चे को लर्निंग में इशू होता है या कुछ समझने में इशू होता है। तो ये कौन सी डिसेबिलिटीज है? इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज। सो इन टोटल हमने कितनी डिसेबिलिटीज याद कर ली अब तक? आप 4 डिसेबिलिटी आपने याद करी है सेंसरी डिसेबिलिटीज की कैटेगरी में, एंड 4 डिसेबिलिटीज आपने याद करी है इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज में। सेंसरी में मतलब आपके सेंस से रिलेटेड, इंटेलेक्चुअल में मतलब आपकी लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड। आई होप आपको ये 8 डिसेबिलिटीज अब टिप्स पे याद रहेंगी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर थर्ड कैटेगरी, दैट इज फिजिकल डिसेबिलिटीज। इसके अंदर आपकी 8 डिसेबिलिटीज आती हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन इज लोकोमोटर डिसेबिलिटी, सेकंड ड्वार्फिज्म, थर्ड मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, fourth cerebral palsy, fifth leprosy cured person, sixth acid attack victim, seventh Parkinson disease, eighth multiple sclerosis.
सो ये कौन सी डिसेबिलिटीज है जो आपकी मूवमेंट से रिलेटेड है या फिजिकल फंक्शनिंग से रिलेटेड है। आई होप आपको ये 8 डिसेबिलिटीज फिजिकल डिसेबिलिटी की कैटेगरी में याद रहेंगी, क्योंकि ये सारी डिसेबिलिटीज किस चीज से रिलेटेड हुई, ये आपकी मूवमेंट एंड फिजिकल फंक्शनिंग से रिलेटेड है। Now let's move on to our fourth category, that is blood disorders. Blood disorders मतलब जब बच्चे के ब्लड में या कोई मेडिकल कंडीशन की वजह से डिसऑर्डर या डिसेबिलिटी होती है। So first one is thalassemia, second is hemophilia, and third is sickle cell disease. Fifth, न्यूरोलॉजिकल एंड मेंटल कंडीशन, जब बच्चे के ब्रेन में इशू होता है या उसके नर्व्स में इशू होता है या उसकी मेंटल हेल्थ खराब होती है। सो इसके अंदर आ जाएगा आपका क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल डिजीज या कंडीशंस एंड मेंटल इलनेस। सो ये दोनों आपके न्यूरोलॉजिकल एंड मेंटल कंडीशन की कैटेगरी में आ जाएंगे। नाउ कमिंग टू आवर सिक्स्थ कैटेगरी, दैट इज स्पेशल कैटेगरी। ये हमारी यहाँ तक फिफ्थ तक हमारी 21 डिसेबिलिटीज कंप्लीट हो चुकी है, बट ये एक्स्ट्रा डिसेबिलिटी है जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। एसिड अटैक विक्टिम हम फिजिकल डेवलपमेंट में फिजिकल डिसेबिलिटी में कवर कर चुके हैं, मल्टीपल डिसेबिलिटीज भी हम कवर कर चुके हैं। तब ये दोनों डिसेबिलिटी इस कैटेगरी में इसलिए मैंने मेंशन कर रहा है क्योंकि इनको एक्स्ट्रा सपोर्ट एंड केयर की रिक्वायरमेंट होती है। Here is the shortcut trick. 21 डिसेबिलिटीज है, हमने उसको कैसे कैटेगराइज करा। सी जो हम देख सकते हैं मतलब सेंसरी, लर्न जो बच्चे की इंटेलेक्चुअल चीजों से रिलेटेड है, मूव जो बच्चे के फिजिकल चीजों से रिलेटेड है, मेडिकल जो बच्चे के ब्लड से रिलेटेड है, न्यूरो जो बच्चे के मेंटल हेल्थ और नर्व से रिलेटेड है, एंड स्पेशल जो वो बच्चे जिनको एक्स्ट्रा सपोर्ट एंड केयर की रिक्वायरमेंट है। वैसे आपकी 21 डिसेबिलिटी न्यूरो तक कंप्लीट हो चुकी है, बट स्पेशल में ये 2 डिसेबिलिटीज फिर से मेंशन करी है क्योंकि ये वो बच्चे हैं जिनको हमें एक्स्ट्रा केयर एंड सपोर्ट प्रोवाइड करना है। सी मतलब सेंसरी में कितनी डिसेबिलिटीज थी, 4। लर्न में कितनी डिसेबिलिटीज थी, 4। मूव में कितनी थी, 8। मेडिकल में कितनी थी, 3। एंड न्यूरो में कितनी है, 2। So 4 plus 4, 8. 8 plus 8, 16. 16 plus 3, 19. And 19 plus 2, 21. So I hope आपको ये 21 डिसेबिलिटीज अब हमेशा याद रहेंगी एंड आप इजीली अपनी डिसेबिलिटीज को कैटेगराइज कर सकते हैं। That's it for today. Please stay connected and please subscribe my channel. Thank you so much.